में शामिल करेंगे? अंग में। जैसे संसद का गठन किस किस से मिलकर होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के भी अंग कितने? 3, लेकिन सदन कितने? 2। अब जो सरकार है वो काम किसके लिए कर रही है? जनता के लिए। अब सरकार और जनता के मध्य जो आज की स्थिति में सामंजस्य स्थापित करे वो कौन कर रही है? मीडिया। इसलिए मीडिया को सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो सरकार के कितने अंग हो गए? 3 ही। अभी लाइन बोली थी ना मैंने भाई, जिनको हम गठन में शामिल करेंगे उसी को हम किस में शामिल करेंगे? क्या मीडिया को हमने गठन में शामिल किया? तो अंग कितने? केवल 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय। फिर हमने बात की भाग 5 की, हमने कितने अध्याय किए? 5 अध्याय। अध्याय 1 कहाँ से कहाँ तक? 52 से 78। किसका उल्लेख? कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवाद। दूसरा था 79 से 122, किसकी बात करेंगे? व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा क्या था? 123 यानी कि अध्यादेश कब जारी करेगा? जब संसद कार्य नहीं करेगी, यानी लोकसभा राज्यसभा कार्य करने में सक्षम नहीं। चौथा था 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका। और 5वां क्या है अपना? 148 से 151, वो क्या था? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो किस भाग के अध्याय? ये भाग 5। और एग्जामिनर चालाकी करेगा, भाग 5 की जगह वो अध्याय भी दे सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 3। भाग देगा, भाग तो सिंपल है, भाग तो सबको पता है, भाग 5, लेकिन उसने अध्याय पूछ लिया तो फिर अध्याय कौन सा आएगा? 3। क्लियर है? थोड़ा सा लिखो, कल भी समझा दिया था, हेडिंग डलवाई थी कल। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सरकार का गठन, सरकार का गठन संघ सरकार, सरकार का गठन निम्न 3 अंगों से मिलकर होता है। सरकार का गठन निम्न 3 अंगों से मिलकर होता है। सरकार का गठन, भाग 5 संघ सरकार। फिर उसके बाद जो लाइन बोल रहा हूँ, सरकार का गठन निम्न 3 अंगों से मिलकर होता है। पहला लिखिए व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका डैश करके लिखना, कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका क्या काम करेगी? कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। दूसरा लिखिए कार्यपालिका, दूसरा लिखिए कार्यपालिका, इसमें डैश करके लिखना है कानून लागू ऑब्लिक क्रियान्वित करना, कानून लागू ऑब्लिक क्रियान्वित करना, कानून लागू ऑब्लिक क्रियान्वित करना। तीसरा लिखो न्यायपालिका, तीसरा लिखे न्यायपालिका, कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना। विशाल पंखा बंद कर दे यार, वो एडजस्ट चल रहा है ना, उसको बंद कर दे। कानूनों की क्या करना? समीक्षा करना। नोट डाल के लिखो, लिखो मीडिया को, मीडिया को सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? चतुर्थ स्तंभ। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो भाग 5 को, नोट खत्म हो गया, नेक्स्ट लाइन में लिखो भाग 5 को निम्न 5 अध्यायों में, भाग 5 को निम्न 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। निम्न 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ऐसे हम आगे चल के पढ़ेंगे भाग 6, उसमें राज्य सरकार पढ़ेंगे। ये भाग 5 है तो इसके 5 अध्याय हैं। भाग 6 के कितने होंगे? 6। तो भाग 5 को 5 अध्याय में विभाजित किया है संविधान में, और भाग 6 को कितने अध्याय में? 6। अंतर केवल शब्दों का होगा। यहाँ हम संघ की बात कर रहे हैं, जबकि भाग 6 में राज्य की बात करें। यहाँ संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, वहाँ राज्य कार्यपालिका पढ़ेंगे। यहाँ संघीय व्यवस्थापिका, वहाँ राज्य व्यवस्थापिका। यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा है, वहाँ राज्यपाल। सिर्फ शब्द चेंज होंगे। सबसे पहला लिखो, भाग 5 है ना, अध्याय 5, पहला पॉइंट लिखो संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, 52 से 78। संघीय कार्यपालिका 52 से 78। दूसरा लिखो संघीय व्यवस्थापिका। सेकंड लिखिए संघीय व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 79 से 122, अनुच्छेद 79 से 122। तीसरा लिखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। केवल एक ही आर्टिकल है, कौन सा? 123। राज्यपाल का भी ऐसा ही होता है, वो 213 में है, वो 213 में और 123। चौथा लिखो, क्या जाएगा? संघीय न्यायपालिका। फोर्थ लिखिए संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147। अनुच्छेद 124 से 147। पांचवा लिखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कोष्टक में लिख लेना कैग, CAG, CAG जी। कहाँ तक? 148 से 151, 148 से 151, 151। अब हेडिंग डाल लो सबसे पहले संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78। लिखो इसमें एक लाइन लिखो, भारत में संघीय कार्यपालिका के रूप में, भारत में संघीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी, क्या बोलेंगे उसको हम? AG, एवं महान्यायवादी, यानी कोष्टक में लिख लेना AG, कार्य करते हैं।
अटॉर्नी जनरल। एजी राज्य में भी पाया जाता है, वो कहलाएगा एडवोकेट जनरल। केंद्र में महान्यायवादी तो राज्य में महाधिवक्ता। एजी कार्य करते हैं। शासन व्यवस्था कैसी बताई थी भारत में? संसदीय शासन व्यवस्था। कहाँ से ग्रहण की हमने? ब्रिटेन। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण किया हमने? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था की हमने विशेषताओं की बात की। कार्यपालिका कैसी? दोहरी। और दूसरी हमने बात की थी उत्तरदायित्व भी पाया जाता है। उत्तरदायित्व किसका किसके प्रति? कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति, जबकि दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र का प्रमुख भारत में राष्ट्रपति और वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना किस देश के राष्ट्राध्यक्ष से की गई है? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में भी राष्ट्राध्यक्ष कैसा प्रमुख है? नाम मात्र का। क्यों ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष कौन? महाराज। महाराज कैसा है? नाम मात्र का है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की? ब्रिटेन से। हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी कैसा प्रमुख है? तो दोनों की क्या की जा सकती है? तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो। लिखो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है जिसे ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। जिसे ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो। संसदीय शासन व्यवस्था की निम्न दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की निम्न दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला लिखो, कैसी कार्यपालिका? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। अर्थात नाममात्र एवं वास्तविक प्रमुख अलग अलग होते हैं। वास्तविक प्रमुख अलग अलग होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक होती तो एक ही होता। अलग अलग होते हैं। दूसरा लिखो, कौन सी भावना? उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। अर्थात कार्यपालिका किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट डाल के लिखो। देखो, भारत एवं ब्रिटेन दोनों में संसदीय शासन व्यवस्थाएं हैं। स्पीड तेज है लिखाने की? सही है। कल नहीं आए थे ना आप? बस तो यही तो समस्या है। नहीं, कल आए थे, उनको स्पीड तो स्लो क्यों? ये सारी चीजें कल बता चुका था, इसलिए स्पीड तुमको तेज लग रही है। तेज थी, स्लो कर दे।
कल्ली बोलना चाहिए था। अरे ना 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 ना, एक बार जब 5वां गेयर लग जाता है ना, फिर देखा मत करो, बोल दिया करो। भाई बोल भाई, मेरे को ये था कि तुमने पढ़ रखा है, पहले वाले सर यहाँ तक पढ़ा गए थे तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज थी, बोल दिया करो, दोबारा हाथ नहीं आएगा नहीं। भाई जो भी समस्या आ रही हो बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। भारत एवं ब्रिटेन दोनों में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, या है जो भी लिखा है, संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात भारत के, इसी में लिखना है, अर्थात भारत के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना, अर्थात भारत के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना कहां से, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष से की गई है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष से की गई है। लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे महारानी माइंड में चल रहा है काफी सालों से। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, लिख लो यहीं पर, भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष महाराज। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष कौन, महाराज। महाराज, महारानी तो गई भाई, वो तो अपने सही स्थान पर पहुंच गई। अब तक क्या था, एक तो भ्रांति थी लोगों में, क्योंकि अपने भारत आज़ाद हुआ उससे पहले से महारानी ही चल रही है, पहले विक्टोरिया थी, अब एलिजाबेथ, तो लोगों को भ्रांति होगी कि वहाँ पर केवल महारानी ही बनती है। ऐसा नहीं है, महाराज भी बन सकता है, अभी बना है महाराज, राष्ट्राध्यक्ष महाराज। तो कहने का मतलब ये, राष्ट्राध्यक्ष एक व्यवस्था है, उस राष्ट्राध्यक्ष का पद हम किसी को दे सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति को दे रखा है, जरूरी नहीं है दूसरे देश में भी हम राष्ट्रपति को दें। तो भारत में राष्ट्रपति को दे रखा है, वही पद ब्रिटेन में किसको दे रखा है, महाराज को दे रखा है। जबकि यही पद अमेरिका में किसको दे रखा है, राष्ट्रपति को, वहां पर भी कौन है, राष्ट्रपति। अब हमने संसदीय शासन व्यवस्था तो ब्रिटेन से ग्रहण की है, जबकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं है। हमने पदनाम कहां से ग्रहण किया, अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, राष्ट्रपति की जो संविधान में शक्तियां दे रखी हैं, वो कहां से ग्रहण की हैं, ब्रिटेन के महाराज के समान है। अब ऐसे ही बनाना, कार्यपालिका लिखना है, ऐसे 2 भागों में इसको विभाजित करना है, एक तरफ स्थायी और एक तरफ अस्थायी। स्थायी में कौन काम करेगी, नौकरशाही। इसको हम कैसे स्तर कहते हैं, प्रशासनिक प्रमुख लिख लेना चाहे आगे। प्रशासनिक प्रमुख कौन हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। नौकरशाही ऑब्लिक करके प्रशासनिक प्रमुख, डैश करके लिख देना कैबिनेट सचिव। कोष्टक में लिखना चाहो लिख लेना, कौन होता है एक, आईएएस। अस्थायी में फिर नाम मात्र और वास्तविक, जो हम पढ़ेंगे अब, नाम मात्र में राष्ट्रपति, वास्तविक में प्रधानमंत्री। क्लियर, थोड़ा सा कष्ट और पा लेना। कैबिनेट सचिव लिखा है ना,
यहां लिख लेना नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री को 2 ही जगह मिलती है नियुक्ति, या तो ये संसदीय सचिव की करेगा और या यहां पर करेगा। अधिकतर नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन कैबिनेट सचिव कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट सचिव में लिख देना नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा। भाई है तो कौन सा अधिकारी है? तो इसने नहीं बनाया, हमने आईएएस वैसे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को चुन रहा है जो उसके फेवर का है, जो उसके क्या है? फेवर का है। तो इसलिए कौन चुनेगा? प्रधान। जब भी सरकार क्या छोटे से लेवल पर ही आप देखो, जब भी गांव का सरपंच बदलता है कोशिश करता है वो ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफर कराए। क्यों? क्योंकि जब तक इन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो राजनीतिक है। हस्ताक्षर करने वाला तो कौन होगा? कैबिनेट सचिव होगा। तो वास्तविकता में देखें शक्तिशाली कौन है? कैबिनेट सचिव। लेकिन व्यवहारिकता में देखें तो प्रधानमंत्री। आज अपना विधायक, अपने क्षेत्र का विधायक एक थानेदार को कुछ भी बोल देता है, जबकि देखा जाए तो विधायक क्या है थानेदार के सामने? कुछ भी नहीं है। लेकिन उस विधायक के पीछे शक्ति कौन सी है? जनता की। क्योंकि अगर कुछ भी वो हो गया लड़ाई झगड़ा तो आप विधायक या सरपंच के पीछे खड़े मिलोगे, प्रशासनिक अधिकारी का साथ देने कोई नहीं जाएगा। तो सैद्धांतिक तरीके से तो शक्तिशाली सचिव है, लेकिन अपने भारत में राजनीतिक शक्ति हावी है। कहीं पर भी देख लें, मायावती जी ने स्टेज पर आईएएस अधिकारी से जूते पहने थे, जबकि मुख्यमंत्री के आईएएस अधिकारी के सामने कोई औकात नहीं है। मुख्यमंत्री ने, मायावती ने स्टेज पर आईएएस अधिकारी से जूते पहने थे कि जूते पहना मेरे को, जबकि मुख्यमंत्री के आईएएस अधिकारी के सामने कोई औकात नहीं है। पहना दे। राजनीति अपने नहीं होते, राजस्थान नहीं देखते। एक राजनीतिक अधिकारी से आप पंगा ले लो, सीधा भेजेगा आपको बाड़मेर जैसलमेर। वो शक्ति है उनके पास, इसलिए आप लोग डरते हो। कैबिनेट देखना ही पड़ेगा, तो याद नहीं। ये मैं लिखाऊंगा भी नहीं वर्तमान का कोई, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, बदलते, लिखाऊंगा भी नहीं। देखो सबसे पहला पद कौन सा है अपना? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की यदि हम बात करें, कैसा नागरिक होगा? प्रथम नागरिक। और यदि राष्ट्रपति लेडीज है तो भाई राष्ट्रपति यदि लेडीज है, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, वो भी क्या रहेगी? प्रथम रहे। तो ऐसा थोड़ी नागरिक नहीं, ऐसे हर जगह लिंग चेंज थोड़ी होता है। ऐसे तो फिर पोस्ट ऑफिस में आप उदाहरण सुनते हो, डाकिया और बोला जाए प्रथम, कोई भी हो हमेशा क्या रहेगी? प्रथम नागरिक। कैसा प्रमुख हो जाएगा? संवैधानिक प्रमुख। उप प्रधानमंत्री संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है? उप प्रधानमंत्री का पद असंवैधानिक या संवैधानिक है? उप प्रधानमंत्री का पद क्या है? गैर संवैधानिक। असंवैधानिक नहीं होता कुछ भी, गैर संवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब संविधान का विरोध कर दिया, वो तो हो ही नहीं सकता। तो असंवैधानिक तो भारत में कुछ है ही नहीं। क्या शब्द आएगा? गैर संवैधानिक। असंवैधानिक नहीं हो सकता। ये कैसा प्रमुख है? संवैधानिक। इसी को हम क्या कहेंगे? राष्ट्राध्यक्ष। क्योंकि भारत देश के समस्त कार्यों का संचालन, संधि व समझौते होंगे वो भी किसके नाम पर होंगे? करने कोई भी जा सकता है, प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है। जैसे विदेश मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है, लेकिन नाम तो किसका होगा? राष्ट्रपति का। इसी को कहा जाता है कार्यपालिका प्रमुख। कल भी मैंने बताया था, कार्यपालिका हमने 2 प्रकार की पढ़ी, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। लेकिन उसने दोनों ही शब्दों का प्रयोग नहीं किया और सीधा शब्द दे दिया कार्यपालिका प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। इसी के साथ साथ हम इसको क्या बोलेंगे? नाम मात्र का प्रमुख। इसी को हम बोलेंगे किसका अभिन्न अंग? संसद का अभिन्न अंग। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या यह संसद में भाग ले सकता है? राष्ट्रपति
आते हैं ना कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आजकल आने लग गए का। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, दोनों उदाहरण भी हो जाएगा आपके सामने। कथन और कारण ऐसे आता है ना, राष्ट्रपति संसद का क्या है, इस कारण वह संसद में क्या लेता है, भाग। कथन सही, कारण गलत, दोनों सही हैं। भाई कथन तो कन्फर्म सही है, वो तो लिख भी दिया मैंने। समस्या किसकी आ रही है, कारण। सही है गलत है, गलत है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग तो होता है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। तो विशेष अर्थ ना, राष्ट्रपति अभिभाषण देने जा सकता है, संबोधित करने जा सकता है, लेकिन कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। क्लियर है ना। तो राष्ट्रपति अभिन्न अंग तो है, लेकिन संसद की कार्यप्रणाली का हिस्सेदार नहीं बन। ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है, महान्यायवादी। ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है, कौन, महान्यायवादी, जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन, केवल महान्यायवादी, इसके अलावा कोई भी भाग नहीं ले सकता। इसे ही कहा जाता है क्या, तीनों सेनाओं का प्रमुख। नहीं, कल भी बताया था, सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं का प्रमुख शब्द आ गया तो CDS, फिर क्या आ जाएगा, CDS। तो वहां देखिए, और इसी को क्या कहा जाता है, रबड़ स्टाम्प, जो केवल क्या है, नाम मात्र का प्रमुख। इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए, आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। एक शब्द और चलता है, पहले अंतर समझ लेना। देश का विधिक अधिकारी कौन, देश का विधिक प्रमुख कौन होता है। और दूसरा शब्द सुन लेना, देश का विधित प्रमुख कौन होता है। तो विदित में तो कौन आएगा, राष्ट्रपति। तो कैसा प्रमुख हो गया, विदित प्रमुख। अब लेकिन विधिक, विधिक का मतलब कानूनी, और कानूनी कौन होता है, AG, महान्यायवादी। विदित विधि के अनुसार, और विधि सबसे बड़ी क्या है अपनी, संविधान। तो संवैधानिक प्रमुख को हम क्या बोल सकते हैं, विदित। हल्का सा शब्द है बस एक, विदित प्रमुख और विधिक प्रमुख। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। जैसे उसका आता है राज्यपाल का, अधीनस्थ चयन बोर्ड बहुत पूछता है वो सवाल, कि राज्यपाल पद पर अनुपस्थित है तो कार्यवाहक राज्यपाल का काम कौन करेगा। राज्यपाल अनुपस्थित है तो कार्यवाहक राज्यपाल का काम कौन करेगा। मुख्य न्यायाधीश। दूसरा क्वेश्चन सुनो, राज्यपाल पद रिक्त है तो कार्यवाहक राज्यपाल का काम कौन करेगा। दोनों का आंसर अलग है। अनुपस्थित में तो हमेशा याद रखना, भूमिका किसी और को दे जा रही है। भाई अनुपस्थित है, इसका मतलब नियुक्ति तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि नियुक्ति कर दी और वापस छुट्टी से आ गया तो दो व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन पद रिक्त हो गया। अब राज्यपाल कैसा पद है, निर्वाचित है, नियुक्त है, तो पद रिक्त हो गया तो हम दूसरा व्यक्ति बिठा सकते हैं। तो यदि पद रिक्त हुआ है जब, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। लेकिन यदि वह पद पर तो है, छुट्टी लेके गया है, फिर ऐसी कंडीशन में भूमिका किसको देते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब वहां दो ही शब्द आते हैं, रिक्त और अनुपस्थित, और एग्जाम हॉल में दोनों एक जैसे लगते हैं। जैसे पिछली बार फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन है तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और अधिकतर गलती करके आए थे। आपातकालीन शक्ति 352 खूब पढ़ते हैं और मंत्रिमंडल में भी पढ़ते हैं कि 352 में मंत्री परिषद शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है, मंत्रिमंडल। कि 352 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर किया जाता। अब एग्जामिनर ने क्या किया, लाइन तो वही दी पूरी, कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर किया जाता है। अब उसने परिषद और मंडल में अंतर किया। अब वो एग्जाम हॉल में नहीं पहचान पाए, एक जैसे लगते हैं, पूरी लाइन एक जैसी है, सिर्फ एक शब्द हट रहा है। 352 है, क्या दे रखा है उसमें, राष्ट्रीय आपातकाल। उसका प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की।
लिखित सिफारिश पर। उसने पूछा कौन सा कथन गलत है, उसमें दे रखा था मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर। अभी गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए क्योंकि उसने क्या दिया, मंत्रिमंडल, लेकिन वहां क्या पढ़ा हमने, मंत्री परिषद। और एग्जाम हॉल में हम खुश हो जाते हैं, ये तो एज इट इज वही लाइन है, लेकिन ये नहीं पता कि बीच में मंत्री के बाद एक शब्द चेंज हो गया। और ये बहुत मुश्किल होता है, एग्जाम हॉल में छोटे छोटे शब्द आते हैं ना, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जैसे विधिक और विधिक बताया, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं ना मैं, सब पूछूंगा पेपर में, और आप देखना कितने लोग गलती करेंगे। ये जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, बार बार पूछ रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चनों को आप यहाँ टेस्ट सीरीज में गलत करोगे, देखना आप। अब वो किसकी गलती, तुम्हारी। वो कब सुधरेगी, प्रयास, पढ़ने से नहीं सुधरेगी। पेपर पढ़ने का तरीका कि अब समय लो, एग्जाम हॉल में बहुत समय मिलता है। बता दो आपको सेकंड ग्रेड में क्या समय कम पड़ता है पेपर सॉल्व करने के लिए, नहीं पड़ता। कई तो सो लेते हैं, थोड़ा सा लड़कियों को कम जरूर पड़ता है ना। मैंने आज मतलब काफ़ी बार देखा है, जब मैडम या कोई मास्टर की ड्यूटी लगती है, वो जब लास्ट में वो मार्कशीट लेने आता है ना, लड़की जब भी 2 गोले भर देती है उसके हाथ में ही। ये क्या समस्या है तुम्हारे साथ भैया, तुम ही बता सकते हो कि लड़कियों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो मैडम लेके जा रही है ना, जब मैडम रुको रुको, क्वेश्चन नहीं पता कौन सा है, पर गोला एक तो पक्का काला होगा, कोई सा ही हो जाए। ये क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ, ऐसा क्यों? तुम लोग घबराते बहुत जल्दी हो, तुमको ऐसा लगता है कि 2 और रह गए। अरे रहने दो, जो हमको पता ही नहीं वो रहेंगे ही, जबरदस्ती नहीं। पेपर 15 मिनट पहले बंद करके रख दो आराम से, अब चैन की नींद लो। तुम जबरदस्ती पेपर को जितना खोलोगे ना, वो उतना नेगेटिव लेके जाएगा। वन तो मान ही नहीं रहा, तो और ले 2 क्वेश्चन। तो थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, बना लो इसको एज इट इज। प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलें? चलो देखो, अब राष्ट्रपति कहां से चालू हो रहा है अनुच्छेद 52 से, और 52 से कहां तक चलेगा, 62।
कहाँ तक चलेगा? 52 से 62।